अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा यकूब है। मेरा रोल नंबर 86953 है और मेरा आज का टॉपिक है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब ये है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने रेडिएशन को डिटेक्ट करना है और उसकी मेजरमेंट करनी है। इसे हम कहते हैं, अब देखें क्या है ये, द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी सैंपल इज़ बेस्ड ऑन द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रेडिएशन emitted by the sample। एक हमारे पास सैंपल है, उसमें से जो सी रेडिएशन एमिट हो रही हैं हम उसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि उन रेडिएशन की नेचर क्या है। आया कि वो अल्फ़ा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है या गैमा रेडिएशन है या कोई और रेडिएशन है। The alpha and beta radiation can be detected and measured by the 6 and of ionization caused by in the gas which is passed. Some important method for this purpose are described। इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से एक का नाम है जो कि नीचे दिए गए हैं। इसमें है गीगर मुलर काउंटर। इसे हम गैस आयोनाइजेशन मेथड भी कहते हैं। गीगर मुलर काउंटर में क्या होता है, इसमें हम रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। ये एक गैस फील्ड चैम्बर होता है। इसमें गैस कौन सी यूज़ होती है, प्रिंसिपल गैस यूज़ होती है, नियोन और आर्गन। गैस फील्ड होती है 1 atm टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ताकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। ठीक है। इसके अंदर एक रोड होता है जो कि एनोड कहलाता है और इस बॉक्स की वाल्स को कैथोड की बनी होती है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें प्रिंसिपल गैस आर्गन यूज़ होती है। जब रेडिएशन आती है इसके साथ टकराती है तो आर्गन गैस आयोनाइज हो जाती है, इसमें पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। जोन सा इसमें से नेगेटिव रेडिएशन के स्ट्राइक करने से जोन से इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट हुए हैं वो क्या करते हैं, एनोड की तरफ चले जाते हैं। ये विद इन फ्यू सेकंड में ये काम होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि ये डिटेक्ट कर देते हैं, एनोड के ऊपर जाते हैं तो ये करंट प्रोड्यूस करते हैं। यह एनोड अटैच होता है काउंटर के साथ। ये काउंटर में इसको क्या करता है, काउंट करता है करंट कितना आया है। इस करंट का मकदार को पता कर लिया जाता है। ये इसका प्रोसीजर है। जौन सा इसमें आर्गन है, इसमें एक मसला आ जाता है। जैसा कि आर्गन एक भारी गैस है, ये इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज़्यादा हैवी एटम है। जब इसके साथ रेडिएशन टकराती हैं ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसने कैथोड की तरफ जाना है, उधर नेगेटिव आयन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जोन सा इससे निकला है उसे तो बहुत ही मिलीमीटर सेकंड का टाइम लगा है वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन आर्गन एक हैवी मैटर है जिसे कैथोड तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है। इसलिए कैथोड इसके पहुँचने तक कैथोड में जो से नेगेटिव आयन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं ताकि आर्गन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसी दौरान ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट किए जाते हैं
इलेक्ट्रॉन से डिटेक्ट आर्गन कर लेता है, जिससे क्या होता है कि इसकी दो फिर डिटेक्शन हो जाती है, लेकिन ये फेक डिटेक्शन होती है क्योंकि ये कैथोड से आई होती है, इलेक्ट्रॉन से करंट को डिटेक्ट किया जाता है। उसे नहीं पता कि ये रेडिएशन के करंट प्रोड्यूस हो रहा है या ये कैथोड से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं आपको इसके बताता हूँ कैसे है इसका प्रोसीजर। दिस मेथड इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजर द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की एमिशन को। द काउंटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब कैथोड। इसका काउंटर जो सा होता है वो कैथोड के साथ अटैच होता है, ठीक है, जो कि फिल्ड होता है विद द थिन विंडो एट वन एंड। इसकी एक साइड पर विंडो लगी होती है जिसके साथ काउंटर अटैच होता है। अ थिन मेटल रोड इज़ फिटेड अलॉन्ग इट एक्सेस एंड नॉट एंड केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द सिलेंडर। The tin is filled with argon gas at pressure 0.1 molar. A higher potential of 200 volt is applied between the rod and the outer tube. जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें आर्गन गैस 0.1 मोलर टेम्परेचर पर होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ताकि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को रिड्यूस किया जा सके। Radiation entered the counter tube through thin mica window. रेडिएशन इसकी जो सी थिन ये लेयर है इसमें एंटर करती है और क्या करती है, आर्गन के एटम को आयोनाइज कर देती है, जिससे पॉजिटिव आर्गन कैथोड की तरफ चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चले जाते हैं। ये एनोड की तरफ जो से इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये हमें बताते हैं कि इसमें रेडिएशन क्या है, रेडिएशन की मकदार क्या है और ये किस नेचर की है। दिस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक पल्स विच इज़ एम्पलीफाइड एंड इज़ रिकॉर्डेड इन आ ऑटोमेटिक काउंटर। ये इसमें काउंटर होता है जो कि इसकी करंट को एम्पलीफायर कर देता है, यानी कि इसको नोट कर लेता है कि ये यहाँ रेडिएशन की मकदार क्या है। ये लो रेडिएशन पर बहुत ज़्यादा मौसर होता है। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ GM काउंटर कैन मेजर अप टू 10,000 काउंट पर सेकंड। आ टिपिकल GM काउंटर इज शो। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये काउंटर है, इसमें गैस फिल है, इसमें नीचे हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, रेसिस्टर लगा, साथ एम्पलीफायर लगा है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है करंट का। इसको मेजर करने के लिए ये इसका प्रोसीजर दिया गया है। आगे हमारे पास है स्किंटिलेशन काउंटर। ये भी एक डिटेक्टर है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को डिटेक्ट करने में मदद देता है। आ स्किंटिलेशन विच इमेज आ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन स्ट्रक बाय फास्ट चार्ज पार्टिकल। ये एक इमेज देता है लाइट के फ्लैश के साथ, जैसा कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल आगे स्ट्राइक करता है तो ये क्या करता है, ग्लो करता है, एक फ्लैश लाइट इमेज देता है। रदरफोर्ड यूज आ स्पेक्ट्रल स्कोप डिटेक्शन एंड काउंटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड आपको पता है जिसने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया था, उसने इसी स्केम्टोस्कोप डिटेक्शन काउंटर को यूज़ किया था अल्फ़ा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माउंटेड ऑन द टिप ऑफ वायर एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल। ईच पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग द जिंक सल्फेट स्क्रीन प्रोड्यूस अ फ्लैश लाइट। इसमें स्क्रीन लगी होती है जो कि फ्लैश लाइट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें इसकी रेडिएशन का पता चलता है। दिस फ्लैश ऑफ लाइट could be seen through the eyepiece. With this, it was possible to count alpha particle from 50 to 200 per second. अल्फ़ा पार्टिकल को पता करने के लिए इसकी स्पीड 50 से 20 गुना सेकंड में हमें पता चल जाता है। अ मॉडर्न स्किंटिलेशन काउंटर
also work on the principle and widely used for measurement of alpha and beta particle। ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्टेड ऑफ जिंक सल्फेट्स सल्फर स्क्रीन अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम आयोडाइड activated with thallium is employed। The sample of radioactive substance contained in a small viva piece in well cut into crystal। The radiation from the sample with the crystal ball and reduce the flash of light photo multiple tube ultra sensitive photocell which produce the electric current for each flash of light, which is amplified and is recorded in mechanical counter such as quintal counter measure radiation up to million per second। ये प्रोसेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल को लेने के लिए। जब हम रेडियो एक्टिव सैंपल इसमें रखते हैं, ये क्या करता है, ये स्क्रीन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल, और ये फ्लैश लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस होता है। ये फ्लैश लाइट को हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि अल्फ़ा ये इसके करंट की सोर्स क्या है। इसमें एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफायर काउंटर के साथ लगा होता है, जो कि हमें बताता है कि करंट कितनी उसकी फोर्स थी, कि रेडिएशन आया कि अल्फ़ा है या बीटा है। ये हमें स्किंटलाइजेशन काउंटर मेथड से हमें इसका पता लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।